आज की हमारी वीडियो का डे सेकंड है और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम लेकर आए हैं इंग्लिश की। और इस वीडियो में जो हम कंटेंट लेके आए हैं वो कंटेंट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और इससे आपका जो है इंग्लिश का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपका इंग्लिश में जो है इंटरेस्ट भी बनेगा कि कैसे हम चीज़ों को जो है आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि पेशेंस से ही आपका जो है कंसेप्ट बोल लो या जो डाउट है वो क्लियर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। आज हमारा डे सेकंड है, तो आज हम लेकर आए हैं एक वर्ड आपके लिए, ABANGON। ये हमारा आज का वर्ड है। इस वर्ड को हम पूरी डिटेल में करेंगे ताकि आपको जो है ये वर्ड अच्छे से समझ भी आ जाए और आपके जो है सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे जो है वर्ड को अच्छे से सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो वर्ड है उसको डिटेल में समझना होगा, तभी आपको जो है अच्छे से वो क्लियर होगा। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो अगर मैं इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिखूं, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। देखिए ये मैं फोनेटिक्स जो हमारी है उसमें लिख रहा हूँ इसकी वर्ड की जो है प्रोनाउंसिएशन। तो इसका जो है आपको पहले ये जो सिंबल हैं उनकी साउंड की पहचान होनी चाहिए, तभी आपको ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो समझ जाएंगे। डिक्शनरी में जब आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो ये होती है हमारी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अबेंडन, अबेंडन, अबेंडन। तो कोई इसको अबंडन बोलता है, कोई अबंडन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है हमारा, अबेंडन, 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 ऐसे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन होगी हमारी, उच्चारण हो गया। तो सबसे पहले तो आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। सेकंड, अब ये जो वर्ड है इसकी अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो इसको अगर मैं एज अ वर्ब देखूं, क्रिया जिसे हम बोलते हैं, तो एज अ वर्ब इसका मीनिंग को जो है हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो इस वर्ड का मीनिंग है वो है टू लीव समबडी, टू लीव समबडी, स्पेशली somebody, यहाँ पे एसबी का मतलब somebody है, you are responsible for, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग है। with no intention of returning, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग है। अब इस मीनिंग को हम क्लियर करते हैं। तो एज अ वर्ब अगर हम अबेंडन को देखें तो उसका मीनिंग क्या है, टू लीव समबडी, तो किसी को छोड़ देना, स्पेशली समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, तो जिसकी आपको एक तरह की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, तो उसको छोड़ देना और दोबारा जो है आपका रिटर्न करने का, दोबारा जो आपका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो ये है एज अ वर्ब इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, जैसे मान लो कोई फ्रेंड है या माता पिता है, भाई बहन है, तो जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उस ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना इस इरादे से कि मैं वापस जो है इसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये इस वर्ड का कंप्लीट जो है मीनिंग है, अगर हम इस वर्ड को एज अ वर्ब देखें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करके देखूं, तो सेंटेंस से जो है आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। The baby had been abandoned by its mother. तो ये इस वर्ड का सेंटेंस है, हमने इस वर्ड को सेंटेंस के अंदर यूज किया है। द बेबी हैड बीन अबेंडन बाय इट्स मदर।
ठीक है। तो जो बच्चा था उसको उसकी माता ने छोड़ दिया है, और यहाँ पे छोड़ने का मतलब क्या है कि वो दोबारा उसके पास आना नहीं चाहती है, ठीक है। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, सीरियल वगैरह में देखा होगा, तो कई बार क्या होता है कि किसी मजबूरी की वजह से जो माता है, जब न्यू बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसको जैसे मंदिर के बाहर छोड़ देना या कहीं पे किसी के घर के बाहर छोड़ देना, और उसको हम मतलब जो मदर है, छोड़ने का रीजन क्या है कि वो उसको जो है पाल पोस नहीं सकती है, तो इसकी वजह से वो उसको छोड़ जाती है और उसका दोबारा जो है आने का कोई इरादा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इस वर्ड को सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं और इसके मीनिंग को जो है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अबेंडन का एक मीनिंग, अगर हम इस वर्ड को एज अ वर्ब देख रहे हैं। दूसरा मीनिंग अगर हम देखें, सेकंड मीनिंग लेते हैं अब इसका, ये था हमारा फर्स्ट मीनिंग। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसको आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड अगर हम मीनिंग बात करें तो वो भी एज अ वर्ब है, टू लीव अ थिंग, टू लीव अ थिंग। तो ऐसी जो वीडियो है वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी जिसमें चीजों को इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। टू लीव अ थिंग और प्लेस, स्पेशली especially because it is impossible or dangerous to stay, ठीक है। तो ये इसका सेकंड मीनिंग है, और मीनिंग को समझते हैं। क्या मीनिंग है? टू लीव अ थिंग और प्लेस, किसी चीज को और किसी जगह को छोड़ देना, स्पेशली बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल और डेंजरस। अगर हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। दूसरा, अगर हम किसी प्लेस को छोड़ने की बात करें तो उसको हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वहां पे रुकना जो है डेंजरस है, खतरनाक है, तो वहां पे हम नहीं रुक सकते, इसलिए हम उस प्लेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस वर्ड को हम सेंटेंस के अंदर यूज करें इस मीनिंग के साथ, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। He gave the order, he gave the order to abandon ship, to abandon ship। देखो सेंटेंस को समझो, या सेंटेंस में इस वर्ड को जो हमने यूज किया उसको समझने की कोशिश करनी है। He gave the order, he gave the order to abandon ship। तो जो जहाज है, समुद्री जहाज है, उसको छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो जहाज है डूबने वाला था, इसलिए ऑर्डर दिए गए सभी को कि सभी जो है इसको छोड़कर चले जाएं, ठीक है। तो ये था इसका वर्ड का सेकंड मीनिंग। नेक्स्ट अगर हम तीसरे मीनिंग की बात करें, थर्ड जो मीनिंग है सेम वर्ड का, तो पिछली जो वीडियो थी हमारी डे फर्स्ट की, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सेम वर्ड के जो है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में मीनिंग हो सकते हैं, अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ वर्ड की जो ट्रांसलेशन है उसको देखकर छोड़ नहीं देना चाहिए कि उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन देख लो, उससे हमारा जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो चीजें जो है नैरो माइंडेड सोच में तैयार होंगी। थर्ड मीनिंग है इसका एज अ वर्ब, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। यहाँ पे STH का मतलब समथिंग है। स्पेशली बिफोर इट इज फिनिश्ड, स्पेशली बिफोर इट इज फिनिश्ड, ठीक है। तो मीनिंग क्या है समझो, एज अ वर्ब ही मीनिंग है। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज को करना बंद कर देना। क्यों? स्पेशलिस्ट का मीनिंग लिखा है कि वो चीज अभी तक जो है मेंशन की है कि फिनिश नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? किसी भी कार्य को या किसी भी चीज को फिनिश होने से पहले छोड़ देना, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से। तो अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें
तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। द अबेंडेंट sorry, they abandon the match, because of rain। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस में यूज है। तो सेंटेंस क्या है? दे अबेंडन द मैच बिकॉज ऑफ रेन। तो वर्षा होने की वजह से उन्होंने जो मैच है उसको मतलब क्या है, खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया। तो मैच जो है वो छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है अबेंडन, जिसका मतलब क्या है? छोड़ देना। ठीक है, लेकिन सेंस देखनी है कि सेंस क्या है। ठीक है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज या स्पेशली बिफोर इट इज फिनिश्ड। तो उस कार्य को छोड़ देना उसको फिनिश होने से पहले। तो यहाँ पे देखो क्लियरली सेंटेंस के अंदर इसका मीनिंग क्लियर है कि यहाँ पे जो है मैच को कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी बीच में हमने छोड़ दिया। किस चीज की वजह से? वर्षा की वजह से, बारिश की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फोर्थ, अगर हम मीनिंग देखें, फोर्थ मीनिंग है इसका, सेम वर्ड है, एज अ वर्ब ही हम देखेंगे फोर्थ मीनिंग इसी वर्ड का। तो वो मीनिंग है हमारे पास टू स्टॉप हेल्पिंग समबडी, टू स्टॉप हेल्पिंग समबडी, एस बी का मतलब समबडी, और टू स्टॉप बिलीविंग, और टू स्टॉप बिलीविंग इन समथिंग। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ मीनिंग है, टू स्टॉप और हेल्पिंग समबडी और टू स्टॉप बिलीविंग इन समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो किसी की हेल्प करना बंद कर देना, या हेल्प करना छोड़ देना, या किसी चीज के अंदर जो है विश्वास करना बंद कर देना। ठीक है, अब देखो इसको सेंटेंस में देखते हैं तो आपको मीनिंग जो अच्छे से क्लियर होगा। द कंट्री abandoned its political leaders after the war। ठीक है, द कंट्री अबेंडन इट्स पॉलिटिकल लीडर आफ्टर द वॉर। तो इसका मतलब क्या है? युद्ध के बाद जो देश था या जो देश के लोग थे, जो देश के नागरिक थे, तो उन्होंने क्या किया? उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको छोड़ दिया, या फिर क्या बोल सकते हैं कि उनकी हेल्प करनी छोड़ दी, या फिर उनमें विश्वास करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से जो है युद्ध की जो कंडीशन है वो बन गई थी, इसलिए उनको क्या है, उनमें विश्वास नहीं हुआ और उनका जो है अबेंडन कर दिया, मतलब एक तरह से त्याग कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा इस वर्ड का फोर्थ मीनिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ मीनिंग इसी वर्ड का। अगर हम फिफ्थ मीनिंग की बात करें, सेम वर्ड का फिफ्थ मीनिंग देखेंगे, लेकिन जो फिफ्थ मीनिंग है वो लिटरेरी सेंस में है, मतलब लिटरेचर में अगर हम इसी वर्ड को यूज करते हैं तो ये इसका लिटरेरी मीनिंग है। ठीक है, टू फील एन इमोशन, so strongly that you can feel nothing else। ठीक है, तो ये इसका लिटरेरी मीनिंग है, मतलब लिटरेचर में अगर हमें इस वर्ड को यूज करना हो तो अबेंडन का मतलब क्या है? एज अ वर्ब ही है अभी तक। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। टू फील एन इमोशन सो स्ट्रांगली दैट यू कैन फील नथिंग एल्स। तो किसी भी इमोशन को
कोई भी इमोशन है आपका, कोई भी भावना है, उसको इतना ज्यादा सोचना या इतना ज्यादा हावी होने देना कि आपको और कुछ भी जो है याद ना रहे। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस में देखते हैं। ही abandoned himself to despair। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस में यूज है, he abandoned himself to despair। इसका मतलब क्या है कि उसने जो है खुद को एक तरह की निराशा जिसे हम बोल सकते हैं, डिस्पेयर का मतलब क्या है, निराशा, मतलब कोई भी उम्मीद ना होना, तो उस इमोशन के साथ जो है खुद को छोड़ दिया। तो ऐसे हम जो है इसको लिटरेरी यूज कर सकते हैं, एज अ लिटरेचर में भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये था इसका एज अ वर्ब, 5 मीनिंग जो है हमने इसके डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इसी वर्ड को, सेम वर्ड को एज अ नाउन यूज करें, सेम वर्ड को अगर हम एज अ नाउन यूज करें तो इसका मीनिंग क्या है, अवे अवे ओ अवे ओ बिहेविंग, अवे ओ बिहेविंग, दैट इज not sensible, that is not sensible, and shows that you do not care about the possible result of your action, or what other people think। ठीक है, तो एज अ नाउन अगर हम इस वर्ड का मीनिंग देखें, अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट सेंसिबल एंड शोज दैट यू डू नॉट केयर अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शन और व्हाट अदर पीपल थिंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि आप जो भी करोगे तो उसमें क्या है, पहली बात तो ये कि आप जो आपके एक्शन हैं, जो आपके कार्य हैं, जो आपके काम हैं, उससे दूसरों को क्या इफेक्ट पड़ेगा या दूसरे उसके बारे में जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, तो इस चीज का आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, और आपका ये जो ऐसा बिहेवियर है ये सेंसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इस वर्ड का एज अ नाउन मीनिंग है। और अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा वर्ड, he spent money with careless abandon। ठीक है, तो उसने जो अपना पैसा था वो सारे का सारा जो है ऐसे खर्च किया कि उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी कि इससे जो है दूसरों के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसका एज अ नाउन मीनिंग है कि ऐसा बिहेव करना, ऐसा कार्य करना जिससे आपको जो है सेंसिबल नहीं, वो देखने वाले को बोल लो या कोई भी अगर उसको देखे तो उसको ऑकवर्ड टाइप लगे। ठीक है, लेकिन आपको जो है किसी की कह लो सोचने का या दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह नहीं है, तो वैसा कोई कार्य करना। ठीक है, तो ये था इसका एज अ नाउन मीनिंग। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ड हमारा है अबेंडन, तो इसके सिनोनियम क्या होंगे और इसके एंटोनियम क्या होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके डिस्कस करेंगे सिनोनियम और एंटोनियम को। तो सबसे पहले हैं इसके सिनोनियम। तो सिनोनियम का मतलब है जिसके मीनिंग जो है बिल्कुल सेम होगा जो अबेंडन का है। तो ऐसे कुछ और वर्ड हैं, जैसे मेरे पास है एक वर्ड डेजर्ट,
ठीक है, डेजर्ट। नेक्स्ट है लीव, लीव, गिव अप, गिव अप। नेक्स्ट है सरेंडर, सरेंडर। तो ये जो वर्ड है ये इसके सिनोनियम है, इनका भी मीनिंग सेम है जो अबेंडन का है, forsake, forsake। नेक्स्ट है डंप। तो कमेंट करके आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड जो है आपने पहले देखे हैं, या फिर अबेंडन के जो है और कौन से सिनोनियम हो सकते हैं, तो उसको आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है एंटोनियम। अगर हम देखें इसके विपरीत शब्द जो है, अपोजिट वर्ड, तो उसमें आगे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कीप, सेकंड है रिटेन, रिटेन, थर्ड है होल्ड, होल्ड। नेक्स्ट है रिजर्व, रिजर्व। नेक्स्ट है सेव, सेव। लास्ट है रिक्लेम, रिक्लेम। ठीक है, तो ये इसके कुछ एंटोनियम हैं, और भी अगर एंटोनियम आपको पता है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। इनमें से कौन सा एंटोनियम आपको पता था वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वर्ड अबेंडन, जिसको हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आशा है, उम्मीद है कि ये वर्ड आपको समझ में आया होगा, और हमारा जो डे 2 है, सेकंड डे है इंग्लिश का, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताएं कि आपको जो है ये कैसा लगा। अगर कोई भी आपको कमी लगती है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।